हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर मैं बिल्कुल अच्छा हूं। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूं। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और ज़बरदस्त चलनी चाहिए और ज़ोरदार चलनी चाहिए। तो कल्चर का एक चैप्टर है ना, कौन सा है? रीति रिवाज और प्रथाएं, है ना। सती प्रथा क्या है, कौकन डोरा क्या होता है, ठीक है। कोई गीत वीत के बारे में है ना। तो उसको कैसे क्या तैयार करेंगे उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन कम ही रहता है लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी न कभी इसका आ जाता है, ठीक है। तो क्या है रीति रिवाज, क्या है प्रथाएं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो कैसे हैं आप सभी? जोरदार हो? चलो, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम क्यों खराब करें ना। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। तो गणेश जी का आशीर्वाद सबसे पहले ले लेना, है ना। हाँ हाँ, चलो चलो। तो अब यहाँ पे आओ। पहले देखो एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना लोग रिसर्च करने लग जाते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कल्चर में, हिस्ट्री में, कि जो मुद्दा है उससे भटक के दुनिया भर के किस्से सुनाना चालू कर देते। जैसे लग रहा है कोई गांव में हत्या ही हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो चैप्टर शॉर्ट भी रहेगा और चैप्टर आपको वैल्यूबल अंकन भी करवाएगा, है ना। और अननेसेसरी आप दुनिया भर का जैसे छेड़ा फाड़ना, न ये करना, न उसको, भाई साहब किसी ने किससे सुना दी, एक बार थोड़ा ये हो गया था, अरे क्या मतलब है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रमुख रस्म किसकी, जैसे आपको बोला कौकन डोरा, है ना, कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए विवाह की है, एक मृत्यु की है, एक फलाना है, एक डिम का है। तो एक तो ये पता होना चाहिए प्रथा किसकी है ना। जैसे विवाह रस्म, मृत्यु रस्म कौन सी है, तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए कि विवाह पे कौन सी रस्म होती है, मृत्यु पे कौन सी रस्म, ये है ना। हाँ ठीक है जी। हाँ, फिर उसके बाद में रस्म की विशेषता भी पूछ लेते हैं। कौकन डोरा विवाह में धागा, जैसे आपको बोला ओलंदी, है ना, बिनोटा, ठीक है। 16 संस्कार के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी प्रथा कहाँ कब किसके द्वारा बंद की गई, ये भी पूछा जा सकता है। उदाहरण जैसे सती प्रथा बंद की थी 1822 में बिंदु में विष्णु सिंह जी ने, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा क्या आना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार से इस पे काम करेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए, कोई दिक्कत? क्या बेटा, सभी की रैंक देखनी है? ठीक है, चलो अभी एक बार पढ़े के बीच कमेंट नहीं करें ना, है ना। सर्वर बेटा कोई भी हो, जो भी पढ़े में आप अलग कमेंट करें ना। हाँ चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। आ जाओ फिर, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले विवाह की रस्म अपन बात करें। विवाह, ब्याह, है ना, जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो, जिसके लिए सब प्रयास होते हैं, विवाह ही होता और क्या है ना। तो ब्याह के लिए जो मामला है उस मामले को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा ब्याह करना है कहीं गए। सबसे पहले कौकन डोरा, विवाह में बांधे जाने वाले धागे, आपने देखा होगा, है ना, वर वधू के हाथों में, पैरों में, है ना, पैरों में बांधते हैं ना, हाँ हाथों में नहीं। तो जो एक लाल कलर का डोरा होता है जिसमें कुछ छोटे मोटे सीपियां होती है, वो होता है कौकन डोरा। क्या होता है? कौकन डोरा, है ना। मूठ भराई, बारात के बीच बैठकर सामने थाल में रुपए रखना, ठीक है। इसे थाली में रुपए रखना कहते हैं। जनरली कैसा, थाली में कितना रखिया, है ना। हाँ, थाली में कितना रखिया, ठीक है, थाली में कितना रखिया, ऐसे पूछते ना। तो इसको बोलते हैं मूठ भराई। क्या बोलते हैं? मुंह भराई। अब ये तो देखो, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मूठ तो सब दिया, मुंह भरे कह सकते हैं। कि पहले क्या देखो, दहेज प्रथा थी, तो लड़के वाले क्या करते थे, मुंह फाड़ते थे। ओ साहब, हमारा लड़का तो ऐसा है ना, हमारे तो इतनी दुकानें चलती हैं, हमारे तो इतने ऊँट हैं, हमारी इतनी गाय हैं, हमारे तो जमींदारी है, सामंत है, फलाना है, डिमका है। तो मुंह भराई होती थी उनकी कि लो साहब इनका मुंह भरो। बट ये सबसे खराब प्रथा है, समाज की सबसे खराब प्रथा मैं तो इसी को मानता हूँ, क्योंकि इससे अननेसेसरी लोगों में एक जिज्ञासा, कंपटीशन और फालतू की चीज आती है। तो कौकन डोरा ब्याह में है, ठीक है, कौकन डोरा बांधो, मजे करो। ये मुंह भराई, मुझे तो इसको सही नहीं, ये मुंह भरे की जगह इसको कर देना चाहिए बंद। ओलंदी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, ये अब बंद हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि दुल्हन किसी नए घर जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, नहीं आएगी क्या? अरे भैया नया घर होगा, फिर वो सासू है ना, सुबह 5 बजे उठा देती है, ले बीननी झाड़ू काट, ले बीननी ये कर। पहले रियल में सासू में बहुत क्रूर हुआ करती थी, अभी तो बहुत लेवल अच्छा हो गया है हकीकत में, है ना। मेरी मम्मी उठा देती है सुबह 4, 4:30 बजे, लो उठो, है ना। अब बीननी के साथ बीन के उठना पड़ता है ना, बड़ा मतलब ये रहता है। तो ये क्या करते हैं, एक छोटी बच्ची भेजते हैं कि छोटे मोटे काम ये निपटा देगी, उससे बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते हैं? ओलंदी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओलंदी है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की,
ठीक है। रस्में बंद हो रही है, जो कुरस्में है वो बंद होती भी है। जैसे अभी हमारे सामाजिक स्तर पर हमने 3 साल 4 साल पहले एक बंद करवाई थी, ठीक है, कि ये जो अफीम खाते हैं ना, है ना, ये सभा में हमने बंद करवा दिया कि भाई तुम्हारे घर पे खाना तो खाओ, सभा के अंदर अफीम नहीं खाओगे, क्योंकि उसकी वजह से बारात लेट हो जाती है और बेचारे वधु पक्ष जो है वो बहुत दुखी होता है ना। जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो ये जो आपके है ना फंक्शन होते हैं वहां पे एटलीस्ट नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ओलंदी होती है जिसमें हाँ 1-2 दिन जाते हैं बेटा, है ना, 1-2 दिन जाते हैं ओलंदी में। आज भी बच्चियां भेजते हैं कि भाई तू जा अपनी छोट की थार बहन रहते है, तू मोट किया जत रहे, ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद आता है टूटिया खोड़िया। दूल्हे की बारात के बाद, दूल्हे की बारात आई, वर पक्ष के घर पे स्वांग करना, ठीक है, बारात आई, ठीक है। तो यहां पे जो वर पक्ष है, बारात आ गई, वर पक्ष के घर पे स्वांग करना। अब वर पक्ष वधु पक्ष, ठीक है, तो यहाँ पे टूटिया खोड़िया कहते हैं ना साहब, बारात में एक गाना चलता था, वो गाड़ियां गाते थे पहले, है ना। हाँ, तो यहाँ पर टूटिया भांगिया मतलब टूटोड़ा भागोड़ा लिया है साहब, नहीं लिया है, ठीकरा लेना आएगा ना, वही जो सासू कमियां निकालती है ना। हमारे भी हुआ था, मेरे भी हुआ था, मेरे भी मम्मी ने भयंकर कमियां निकालती, आ रहा है तो हकरो कौन वो यूं है वो ये है, ठीक है। हाँ हाँ, भाई बहन दोनों जाए तो अलग बात है, बाकी ज्यादातर लड़की जाती है। ओलंदी में औरत जाती है, लो ओलंदी में औरत जाती है, नहीं घर में जाओ तो कोई मना नहीं कहो, ओलंदी औरत, फिर है ओ से ओलंदी, ओ से औरत। जला गीत, महिलाएं वर की बारात का ढेरा देखकर गाती है, ठीक है। महिलाएं वर की बारात का ढेरा होता है, जैसे बारात आती है तो उसमें जला गीत गाए जाते हैं, है ना, जलाने के लिए गीत गाए जाते हैं कि साहब ऐसे ऐसा है। हथलेवा सबको पता ही है, ठीक है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद जन्म जन्म के लिए मिटा देंगे। आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये हथलेवा होता है उस समय तो उनके जीने मरने की कसम होती है ना, और थोड़े दिन बाद जीना हट जाता है, मरने मरने की कसम होती है। ये सब मजाक के तौर पे किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिनोटा 10 बार एग्जाम में आ चुका है, अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछा। बिनोटा क्या होता है? दूल्हा दुल्हन की जूतियां जो होती है उसको बिनोटा बोलते हैं। दूल्हा होता है ना दूल्हा, और दुल्हन होती है ना उसकी जूतियां, जिसको साड़ियां लुकाती है और फिर पैसे मांगती है, जूते दे दो, नहीं पैसे दे दो, जूते, सलमान खान की है ना, हाँ वही वही, वो बिनोटा है। तो बींद की बिनोटा और बींदनी की बिनोटी, ठीक है। बिनोटा बिनोटी बींद बींदनी ऐसे कर सकते हैं, देखो बी नोटा, बी से बींद बींदनी, अरे बींद तो जानते हो ना दूल्हा, हाँ। और इन्होंने फिर दूल्हे ने क्या किया, नोट दिए। नोटा कब दिया? जूते के बदले, जूता के बदले नोटा दिया, ठीक है। हाँ, हमेड़ो, सामेड़ा को हम यहाँ कहते हैं हमेड़ो, ठीक है भाई। हाँ, क्या बेटा? चलो ऐसा क्या, चलो हमेड़ो क्या चीज है? हमेड़ो दूल्हे व बारात को तोरण से पहले स्वागत किया जाता है ना। बींद आया साहब, तोरण मारने से पहले वर पक्ष वधु पक्ष सारा का सारा, है ना, वर पक्ष के सम्मान में जाता है कि साहब आ गए साहब, ये है। तो उधर से जैसे उनका डेरा होता है ना, जो बारात, ये तो सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं, बारात तुम जाते तो ही पता चल जाएगा। तो जहां पे डेरा होता है, जहां पे रुकने की, आजकल तो होटलें होती है जी, है ना, तो होटल में चले जाते हैं, ठीक है। वहां से होटल से फिर उनको चाय नाश्ता कुछ करा के फिर क्या, हलो सा हम्बड़ा हलो हट के मोड़ो जी, ठीक है। तो हम्बड़े में क्या होता है कि साहब उनको बींद को बोला तू घोड़ी पे बैठ जा रे, और बाकी सब धीरे धीरे आते हैं, वो दूल्हे के दोस्त डांस करते हैं। फिर वहां सामने पूरा वधु पक्ष बैठा होता है, इधर वधु पक्ष इधर वर पक्ष, दूल्हे को बाजोट पे बैठाते हैं और वो पंडित कुछ कुछ करता रहता है ना, और फिर वो आपस मिलते हैं, मनवार करते हैं। फिर दूल्हे को तो ले जाते हैं कहाँ पे, तोरण मारने, यानी कि घर में, और बारात को वापस डेरे में। और ये बड़ा खतरनाक सीन होता है, मैं बताऊं, लिटरली मेरे साथ हुआ था, मेरे ऐसे पैर कांप रहे थे, सर क्यों ऐसे कोई लड़ाई हो गया? अरे यार, एक तो क्या रात भर बंदोली में नचाते हैं, 2-3 बजा देते हैं, सुबह 5 बजे घोचे कर देते, उठो उठो उठो, ठीक है। फिर वो एकदम मुर्गे की तरह नींद पूरी होती नहीं, फिर घोड़ी के ऊपर भाई साहब वो दोस्त कमीने, है ना, इतना ठोका मैंने उसको शादी के बाद,
नाच ही नाच रहे हैं यार, घोड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे, फिर पटाखे और फोड़ रहे, घोड़ी ऐसे कर रही है, ऊपर शेरवानी, कभी नीचे टिकने का डर, इतना टेंशन। फिर उतरे, है ना, तो सामने दुनिया भर के लोग और घर वाले के साथ कड़क बैठना, कमर नहीं झुकनी चाहिए, ठीक है, चेहरे पे रौब रहना चाहिए, आंखें एकदम तड़ी रहनी चाहिए। भाई साहब इतना आर्टिफिशियल, है ना। चलो साहब, उसके बाद फिर दुल्हन की दो जो सहेलियां देखेगा, ओ जिज्जो सकेर है, ठीक है, वहां एकदम टकाटक रहो, ठीक है। पहले वो दुनिया भर का मेकअप पोतते थे, ठीक है, फिर वहां जाते हैं वो तोरण, है ना, इतना लफड़ा करते हैं। इससे बढ़िया सिंपल सा हो, कोर्ट मैरिज कर लो साहब। बट क्या करें, है ना। हाँ, मेरे लिए बड़ा कड़वा एक्सपीरियंस था, मेरे पैर धूज रहे थे ये, है ना। खाना पीना भी कम है कि वहां पेट खराब हो गया तो ठीक है, जूस पे रहो, एनर्जी रहो। अरे क्या एनर्जी रहे, तो ये सारा का सारा सामेड़ा का है। तो मेड़ा, सामने मेड़ा है, आप उतरे और सामने मेड़ा है ना, आपको देखने के लिए हजारों लोग आएंगे, और आप अच्छे हो या बुरे हो, आपका एडमिट कार्ड वहीं पे जारी हो जाएगा कि साहब आप कैसा, हाँ बींद में दम कौन है, बींद हकरो कौन, बींद काड़ो है, बींद को जो, अरे बींद टकाटक, अरे बींद गजब, अरे लंबो चौड़ो। ये हाथों हाथ ही आपके भविष्य की कुंडली वो निर्धारित कर देता है। सामने मिला बंदोली, अरे भैया ये किसको नहीं पता है ना। रात को भाई साहब गैलो की तरह नाचते हैं, ब्याह अपना और पूरे गांव वाले मजे लेते हैं। नाचा बेटा रात मोरूडो न फरुड़ो न, लीलन बॉनेट पे लीलन लिखवा दो न, लीलन सिणगार न, ब्राजील न, छोरियां भाई साहब अलग अलग डांस करती है। वो घूमर न, मारी घूमर नकराली छे न, फलाना छे न, डीम का छे। बींद आती है, नींद सोने कहां दे, हाँ आप खड़े हो, पैसे उवारो, ऊपर से गोल करो ये सब है, ठीक है क्या। हाँ चलिए नेक्स्ट, चिकनी कोथड़ी विवाह के बाद, है ना, विवाह हो जाता है, उसके बाद जब वर पक्ष जाता है तो एक मतलब चिकनी कोथ देगा, साहब सब बढ़िया हो गया, हाँ आपका विवाह हो गया, तो उसको सांत्वना देने के लिए कि भाई आपने हमें अच्छा खासा धन दिया, अब आप कंगाल हो गए हो, ठीक है, तो ये लो साहब चिकनी कोथड़ी खा लो, ठीक है। चिकनी मतलब सुपारी उपारी होता है, कोथड़ी मतलब सामान होता है, ठीक है। बडार, विवाह पर भोजन, जो विवाह पर भोजन किया जाता है उसे बोलते हैं बडार, ठीक है, बड़े होकर खाते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलिए, उसके बाद बरोटी, विवाह के बाद वधु पक्ष के स्वागत में भोजन। विवाह हो गया, उसके बाद वधु पक्ष के स्वागत में, ये अपन इसको आजकल नाम देते हैं रिसेप्शन, जो शहर में होता है रिसेप्शन बोलते हैं। बट रिसेप्शन नहीं आएगा भैया, तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से मतलब है, इंग्लिश से मतलब नहीं है, हिंदी से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब रिसेप्शन से। तो जो रिसेप्शन होता है लड़के के घर पे, है ना, लड़के के घर में दुल्हन को, है ना, दिखाने का रिवाज, ठीक है, दुल्हन को एकदम तैयार करके बिठाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बरोठी, ठीक है। विवाह के बाद बरोठी, ठीक है, बैठी है, अब बोला बहू रोटी बनाओ, हो गया ब्याह, हाँ बन गई दुल्हन, अब जाओ चूल्हा चौका करो। तो बहू रोटी बना रही है, ठीक है, रोटी बना, अरे चलो चलो चलो, वहां पे लोग आगे देख रहे हैं, बहू ऐसे सामने, बहू रोटी बरोठी, बहू रोटी बरोठी। जानो टन, वर पक्ष का भोजन। लो साहब ये क्या है, जानो टन, जान हो गई, जान मतलब बारात, टन खा लेते, टन रोटी, है ना। बारात को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, अरे बारात को क्या बोलते हैं, जान, जॉन, कैसा आप जॉन गया, ठीक है। और ये एकदम टनाटन होके जाते हैं। अरे जान में जाएंगे, बारात में जाएंगे तो कोई फोरे पतले जाएंगे, अरे बेटा नई नई ड्रेस हिडावे, कोई व्हाइट चोड़ा कुर्ता, कोई धोती कुर्ता, ऐसे जाते जैसे ब्याह इनका हो, है ना। तो बारात में टनाटन होके भोजन किया, तो बारात का ले लिया यहाँ पे क्या, है ना, बारात का क्या ले लिया, कहाँ गया, ये रहा जान और टन, जानो टन, ठीक है, जान में टनाटन। टीका वर को लगाते हैं, बंदरवाड़, बंदरवाड़ी ये तो आप लगाते हैं ना, बंदरमाल जो अपन फूल पत्ती ये जो लगाते हैं, है ना, दूल्हे के दुल्हन के गेट के आगे थोड़ा सुंदर दिखे जी, तो ऐसा लग रहा है बंदर लटक दी, बंदरवाल। सीख, बारात को भेंट देते हैं, है ना, बारात को या उनके जो आए ना बींद के काका बड़ा, उनको कुछ पैसे देते हैं। अब ये भी देखो भाई साहब, क्या मतलब यार, एक तरह से मैं बताऊं ये सब लूटने का प्रोग्राम होता है। बेचारे वधु पक्ष, देखो यार मैं तो सही नहीं मानता, हो सकता है मेरी बातें किसी को चुभे, है ना। एक तो बेचारे तुम्हें लड़की दे रहे, ठीक है, जिसको 20-22 साल तक पाला। मैं एक पिता हूं, हालांकि मेरी बेटी नहीं है, बहन नहीं है, लेकिन मेरे को जिंदगी में भगवान कसम सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी बेटी हो गई या मेरी बहन हुई तो मैं उसे विदा कैसे कर पाऊंगा,
मैं तो ठोक दूं उसको, वधू वर पक्ष को। भाई साहब मेरी बहन को हाथ लगाए ना मार दूंगा यार। 20-22 साल तक जिसके साथ खेले, जो अपने घर की लक्ष्मी रही है ना, उसी को विदा करें रोते रोते। और उसके बाद है ना वो सामने वाले कैसा पैसे पूरे नहीं दिए, जान यो नहीं हाउ है। मेरे तो अच्छा हुआ नहीं है भाई, उस सास की जान काट देता मैं, है ना। मेरी बेटी को बहन को कुछ कहा ना, लेकिन ये हर एक के साथ होता है, ठीक है। तो ये सीख क्या होती है कि जब बाराती बैठते हैं तो के साहब सौरे को कितने, एक साहब 11,000, तो क्या कम दिया रे, मतलब ऐसे ऐसे बेवकूफ होता है ऐसे बात, यार 11,000 ही दिया यार, 21,000 तो देना था, क्या नहीं बड़ा पया घनी है हाकी काम रही को नहीं गेल लो है ये लो। मतलब उस बेचारे ने अपनी बच्ची दी, अपना पूरा घर खाली कर दिया, फिर भी ये सीख के प्रति लोगों में जो कुरीतियां है, आई हेट दिस टाइप ऑफ है ना प्रोसेस। मुझे तो बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें यार, अकेला मैं बोलता हूँ, मुझे कहता है हैर में ये अंत है, डॉक्टर बढ़िया होशियारी करो, है ना। मैंने कई बार ऐसी प्रथा को बंद कराने के प्रयास किए, लेकिन मुझे असफल कर दिया गया। हालांकि कुछ प्रथाएं हमने बंद कराई है ना, लेकिन सारी नहीं करा पाए। उसमें से एक सीख है, कवर कले दूल्हे का नाश्ता, है ना। दूल्हे को कवर बोलते हैं, कवर सा आएगा, है ना। आपको पता है आज भी कई जगह कवर सा कहते हैं। दूल्हा होता है ना, दूल्हे को उसको कवर सा बोलते हैं। तो कवर को कलेवा कराते हैं, है ना। बींद तोरण मारता है, तोरण मारने के बाद में, है ना, तोरण मारने के बाद नीचे बैठा दे, नीचे मतलब एक वो बढ़िया सोफा वोफा हो या जैसे माचा हो, कुछ भी हो, है ना, उस पर बैठा देते हैं, ठीक है। और उस पर बैठाने के बाद में उसको कुछ कैसा भूखा है, तो बारात को तो वहां नाश्ता मिला, है ना, उसको कुछ उसका साड़ी जो भी होती है वो कुछ हाथ से खिलाते हैं, उसको बोलते हैं कवर कलेवा। ये भी एक रिवाज होती है ना। फिर चिकनी कोदली, विवाह की रस्म आगे वापस वही है। विवाह के बाद उसको कहने के लिए हाँ सब आपका विवाह ये अच्छा हुआ, फलाना है डिमका है, ठीक है भाई, हाँ। उसके बाद में पैरावणी, कन्या के पिता द्वारा वस्त्र, ठीक है। कन्या का पिता जो ससुर है ना, उसके द्वारा पैरावणी वस्त्र, ठीक है। उसमें जो यहाँ पे वस्त्र पहना जाता है उसको पैरावणी, ओडावणी, पैरावणी बोलते हैं ना, ये रहता है, ठीक है। गौना, दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ठीक है। दुल्हन को पहली बार लेके आए वो तो हो गया, फिर दुल्हन के पिताजी आते हैं वो लेके जाते हैं, फिर सेकेंड टाइम वापस जब लेने आते हैं तो 4-5 लोग आते हैं, उनकी खातिरी करो। मैं तो कहता हूँ ना, इतने गंदे रिवाज है कुछ कुछ तो यार, मतलब रियल में, है ना, वर पक्ष को इतना हाईफाई बना दिया है। इसीलिए कहते हैं बेटियों को पढ़ा करो तुम, है ना, इसीलिए कहते हैं बहनों को पढ़ा करो, है ना। तुम्हें ले जाने वाला पैसे देवे, तुम्हारे ले जाने वाला, है ना, वो रहे। एक मैंने रील देखी थी, वो हीरोइन का नाम तो भूल गया मैं, नाम तो वैसे मुझे नहीं पता। वो एक आई थी ना अपने, बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है। वो मर गया हीरो, क्या था, इरफान खान था, उसकी मूवी थी जी, उसमें वो हीरोइन थी, है ना। उस बंदी ने क्या एक्टिंग करके रील में बोला है, छोटी सी क्लिप है ना। उसने कहा कि तुम जिन बेटियों के साथ ये सुलूक करते हो, है ना, उनके एहसान तले दबना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जिन्होंने अपने जिगर का कलेजा 20-22 साल तक पाल के तुम्हें दिया है, तो तुम्हारे एहसान तले आंखें ऊपर नहीं होनी चाहिए, और तुम उसी के साथ दहेज, उसी के साथ बदसलूकी करते हो, है ना। ये घटिया चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये रियलिस्टिक है, एक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर का कलेजा चांद तुम्हें दिया है। अरे भाई मैं बताऊं तो महसूस करके देखो इस बात को, कि जिस दिन जिस घर से बहन जाती है, बेटी जाती है ना, उस घर में मातम का माहौल हो जाता है। उस पिता से पूछो, है ना। तो कहने का मतलब है ये गौना है ना, ये भी बहुत खतरनाक होता है। इसमें भी बेटे ऐसे आते हैं 5-7 बजे तड़के के साहब ही को दौन बाढ़ दौन ठोको होटे होटा बेटा रे, ठीक है। लेकिन ये क्या करें, है ना, हाँ ये क्या करें। कुल मिला के ऐसी बात है जी कि सभी के लिए है ना, आप पढ़े लिखे हैं, दबाव प्रेशर नहीं बनाना, खुशी से जो देवे हैं वो ठीक बात है ना। कभी भी प्रेशर का हिस्सा बने तो पाप का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, मेरे ससुराल वाले बहुत सक्षम है ना, बहुत सक्षम, क्या अति सक्षम है ना। ससुर जी तहसीलदार है, बड़ा साड़ा, मतलब IPS अच्छे खास है। लेकिन मैंने आज तक, ठीक है कोई शोरूम में ले लिया होगा, आज तक सीख होती ना, सीख में हमें 1000-500 रुपये देते हैं। घर बार जाते हैं ना तो दूल्हे को 500, मतलब वो कंवर जी को, मुझे कंवर साहब बोलते हैं, 500-1000 देते हैं। बट मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैंने कहा पैसे दिए ना तो मैं आऊँगा ही नहीं।
अपनी बेटी को बस में भेज देना, नहीं तो अपनी कार लेके आऊँगा, ठीक है, आपके मिठाई फल फ्रूट लाऊंगा, है ना, और मुझे 11 रुपये देने, यूँ नहीं फुकट में कार दो, सगुन देना, आशीर्वाद देना। 11 रुपये में लेके जाऊंगा और वो 11 रुपये मेरी गाड़ी के आगे आज भी पड़े रहते हैं, उसको मैं दान पुण्य में देता हूँ। ये मैंने नियम बना रखा है। उस 500,000 से मेरा क्या होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को कतई नहीं मानता, ठीक है। और जितना सम्मान मैंने अपने घर वालों का किया, उतना ही आपकी बेटी का सम्मान होगा, उतना ही आपका सम्मान होगा। हाँ, कहीं से भी कहीं कोई गड़बड़ होती है, ठीक है, तो उसके लिए दोनों पक्ष तैयार रहे, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी सासू हो, चाहे मेरा ससुर हो, पिता हो। गलत चीज़ के लिए सबको सुनाते हैं और सम्मान दिल से करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सदैव अपने को देखो, अपन भी एक समाज का अंग है। जो भी मेरे को देख रहा है वीडियो में, ठीक है, वो भी आगे भविष्य में समाज का अंग है। कुरीतियों को बंद करेंगे और अच्छी नीतियां बनाएंगे, बहू बेटियों का सम्मान करेंगे, उनके लिए अपन काम करेंगे, है ना, उनको हंसाने के लिए काम करेंगे, उनको खुश रखने का काम करेंगे, ठीक है। आइए, मुकलावा आओ, ये क्या है, दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। तो ये क्या लफड़ा था फिर, ओना दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा। अब देखो ऐसा है, थोड़ा सा गौना में मुकलावा में फर्क है। गौना तो क्या होता है कि जब वयस्क होने के बाद शादी करी ना, उसी के बाद भेजा। मुकलावा में बाल विवाह होता है, जैसे तेजा जी को हुआ था। 9 महीने की तेजा जी थे, 6 महीने की पेमल थी। पहले क्या लफड़ा था कि अपने बुजुर्ग थे ना, उन्होंने सोचा यार बड़ा होकर रोता फिरेगा, ब्याह नहीं होगा, पहले ही निपटा दो, पहले ही बुकिंग करते थे। अब आज भी 928 72 बांडे फिरते हैं। राजस्थान का सेक्स रेशियो पता है आपको, लिंग अनुपात 928, 72 लोगों का आज भी ब्याह नहीं होगा। तो बूढ़िए के यार क्या करे, तो आता जोड़ी करके 5 गांव वालों तो बढ़ा ली, 5 932 कर ली, 933। शहर में कम हो गई 14, 914, याद है ना जनगणना, हाँ ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा यार बड़ा होगा, क्या पता कैसा होगा, पहले ही फिक्स कर दो साहब, पहले से कहा थारी बच्ची थारो बच्चों लो ब्याह कर दो। तो क्या होता था कि पहले से, अब जो बड़े होते थे, है ना, बड़े होने के बाद जो उनको बेचते थे उसको बोलते थे मुकलावा। लेकिन अब लोगों ने मुकलावा का थोड़ा सा सह कर दिया। हाँ याद करें ना भाई, चलो ये है। तो देखो ऐसा है, माया जी लिख रहे हैं, ये तो ऐसे ही बस शौक के तौर पर है, बट ये है कि कुछ अच्छी बातों को अपन सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ, मेरे दिल की बातें, बुरा मत मानना, किसी को चुभे तो आप मत लेना, बट अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। तोरण, वधू के घर पर तोरण पे छड़ी। अब आप बताओ तोरण क्या है। एक बात बताऊं, आज के दौर में कुछ इतने बेवकूफ ये कंपनियां, है ना, ये जो इंडस्ट्रीज है, तोरण पे गणेश जी बनाते हैं। अरे भैया, तोरण एक राक्षस था, पता आपको, तोरण एक राक्षस था, ठीक है। बहुत पहले आदिकाल में ऐसी एक कहावत है कि एक गांव में एक राक्षस था तोरण। जो भी उस गांव में दूल्हा आता तो वो राक्षस उस दूल्हे में घुस जाता, है ना, दुल्हन के साथ कर्म कांड करता और फिर उसको बींद को मार के भाग जाता। ऐसा मतलब पौराणिक कथा है। तो क्या करते हैं, फिर एक बार भगवान ने उसको मार दिया, ठीक है। मतलब भगवान जो है वो दूल्हे के पक्ष में आए और उसको तोरण जैसे उसके से घुसने लगा, भगवान ने सीधा उसको मार दिया। और उस दिन से क्या किया कि किसी दूल्हे के अंदर वो तोरण नहीं घुस सके तो उसको द्वार पे रखते हैं और उसको तलवार से मारते हैं। ये प्रथा होती है। लेकिन आजकल के बेवकूफ ये मैन्युफैक्चरर्स उस पे गणेश जी बनाते हैं और गणेश जी के टक टक करते हैं। अरे भैया, तोरण एक राक्षस है, पता आपको। हाँ, मामा देव की कहानी है, ठीक है। तोरण एक राक्षस है, तो ध्यान रखना, तोरण जो है उसमें गणेश जी बनाना गलत है। तोरण राक्षस का स्वरूप है और उसको मारकर, है ना, दूसरे दिन ही फेंक देना चाहिए। लेकिन आजकल सालों साल तोरण पड़ा रहता ऊपर, ठीक है भाई। हाँ, चलिए, फिर आता है तोरण के बाद पढ़ लिया। गणेश पूजन की सामग्री वर पक्ष जो लाता है वो होता है पढ़ ले, पढ़ लो। अरे जो राजस्थान में मारवाड़ का, उसको तो पता है ना, पढ़ लो लेन जावे देखो। ये पढ़ला भी भाई साहब कई जगह चर्चा का विषय होता है। क्या होता है इसमें, अरे यार पढ़ला में तो आड कौन लेगा, पढ़ला में बाजू कौन लेगा, पढ़ला में तिमणियों कौन लेगा ना। भाई साहब क्या मजा आता है इनको, है ना। तो ये पढ़ला होता है जो वर पक्ष लेके जाता है ना दुल्हन के लिए, है ना। पढ़ला होता है वर पक्ष दुल्हन के लिए। वर पक्ष जो है
वर पक्ष जो है दुल्हन के लिए लेके जाता है वो होता है पर्दों। और ये शानदार होना चाहिए क्योंकि वो जो बच्ची आ रही है उसका सम्मान, उसकी कीर्ति पहले से ही फैल जानी चाहिए। वाह गजब ससुराल मिली हो साहब, वास्तव में, है ना। क्या लोग यार, बच्ची के लिए इतना सोना लेके आया, है ना। अपने बेटों के लिए हर कोई कराता है, आप अपनी बहू के लिए कराओ। अपनी बेटी को हर कोई बेटी मानता है, आप अपनी बहू को बेटी मानो, तब जाने भाई साहब आपके संस्कार हैं। ठीक है, हर एक अपनी बेटी को लाड लड़ाता है, लेकिन उस बहू को भी उतना सम्मान प्यार मिले तो उस घर में लक्ष्मी आती है, उस घर में रौनक आती है। अदरवाइज तो लक्ष्मी जाती रहे। कहने का अर्थ ये है कि जो वर पक्ष दुल्हन के लिए सामग्री ले जाता है उसमें कपड़े होते हैं बढ़िया, है ना, बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं, पोशाकें होती हैं, महंगी महंगी पोशाकें होती है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, हालांकि मेरे घर में भी सक्षम थे लेकिन थोड़ी मम्मी का पुराना स्वभाव था, तो मैंने कहा मैं मेरी बीननी के लिए 50,000 की बरी ले जाऊंगा। पापा ने कहा बात है, कमाओ जन ब्याह कर ले जो। अब यार उस समय तो कमाते भी नहीं थे, है ना। वाह ठीक है साहब, फिर भी 10-10 हजार की। तो मैंने कहा मेरे थोड़े कपड़े कम करा देना, लेकिन उधर अच्छा लगना चाहिए। मैंने 4-5 जोड़ी ली, बहुत है ना। लेकिन दुल्हन पक्ष के लिए आपको पर्दे में शानदार चीज ले जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आपकी बहन हो तो उसके लिए शानदार चीजें ले जाओ, और बेटी है तो धन इकट्ठा कर दीजिए। फिर सोटा सोटी, विवाह की रस्म, लकड़ी मारना। अब ये तो आजकल बंद हो गया है ना। ये पहले क्या होता था कि आपस में सोटे लेके यूं, है ना, कि ठोकीजे। गलत है यार, ये सोटा सोटी तो बंद करो। सोटा समझ तो ना, ओटा बाज ऐसा, ठीक है। हाँ, फिर बरी, बारात के साथ वधू के कपड़े। ये भी पूछा गया एक बार, बरी क्या होती है? बरी मारण के बरी, ठीक है। हाँ, पीठी गीत, हल्दी लगा सम पीठी, हल्दी लगाता ना, पीठी पीठी करे साहब। अब देखो जो राजस्थान का प्रॉपर है, मारवाड़ का, उसे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। पीठी पीला पीला कर दिया बेटा, है ना। मैं तो इससे घबराता था क्योंकि मेरे एलर्जी होती थी, है ना। लेकिन करे क्या, रसम है तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लगा दे बस रसम। ऐसे रगड़ते हैं कि क्यों, कि पीड़ो हो जा सा, पीड़ो हुड़क होना जड़ो चमके। अरे कैडो होनो है रे पीड़ो, ठीक है। लेकिन ये पीठी होती है, पीठी से पीला हो जाता है। पहले क्या खेतों में काम करते थे ना, लोग काले हो जाते थे। पहले खेतों में काम करते थे तो लोग काले हो जाते थे, या जो भी मजदूरी करते थे तो उनको क्या पीठी लगा के, पीठी मतलब ये अपने पीला पीला करते थे, थोड़ा चमकता था कलर, ठीक है। ये होता है, तो पीठी पीला कलर होता है, पी से पीठी, पी से पीला, और पीला किससे होता है? हल्दी से होता है, समझ भाई। हाँ, भात, ननियाल की तरफ से वस्त्र लाए जाते हैं। ननियाल की तरफ से मायरा होता है ना, मायरा, ठीक है। तो मायरे के अंदर जो कपड़े लाते हैं उसको भात बोलते हैं। ये तो बहुत फेमस है बात, तो ये तो बात हुआ फेमस है। हाँ, फिर जात देना, चित्रपाल को नारियल चढ़ाना। जात देते हैं पापू जी के, हड़बू जी के, या आपके जो भी देवता होते हैं उनके सबके विवाह के बाद जात, जात मतलब घूमना, आसपास एक जात देना। जुआ छवि, छाछ और चांदी का सिक्का होता है परात में। अब जैसे जुआ छवि, आपको क्या बताऊं, जुआ छवि गेम देखा होगा आपने, फिल्मों में भी खिलाते हैं, ठीक है। लड़का और लड़की जब शादी होके आ जाते हैं, है ना, हाँ देसी मेकअप, तो उसके साथ क्या करते हैं, छाछ चंदई वो होता है एक, उसमें क्या करते हैं कि अंगूठी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। फिर दोनों दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं, जिसको मिलती उसकी घर में चलती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मेरे को तो खूब मिली, हर बार मैं ही जीता, लेकिन घर में नहीं चली, पता नहीं क्या था, झूठी बातें हैं सारी सारी, ठीक है। हाँ, तो ये दूल्हा दुल्हन दोनों हाथ डालते ही हो, और जिसको मिला वो जीत गए जीत गए जीत गए। लेकिन ये ठीक है, थोड़ी देर टाइम पास हो जाता है ना। ये पता नहीं उस वक्त जो स्ट्रेस है ना, वो तो मैं जीता था हर बार ही, ठीक है। कहते हैं साहब घर में भैरी चली, है ना। हालांकि ऐसा नहीं, चलती मेरी है, लेकिन चलना क्या होता है जी, सम्मान है, ठीक है। तो ये भी फर्जी बातें हैं। जीवड़ो, तोरण पर सासू द्वारा आंचल से बांधना, है ना। तोरण पर जाते हैं तो सासू हैं आंचल से बांधती है ना। जीवड़ो आएगो, सासू उसको देखता है और दूल्हा अच्छा बोला जीवड़ा, हा जीवड़ा, आज तो बहुत अच्छा जवई आया। और काड़ा आते, सासू को तो पता ही है, तो सासू का जीव होता है, ठीक है, सासू का जीव होता है। मुग्धना, विनायक की लकड़ी, है ना। विनायक समझते ना, गणेश जी की लकड़ी मुग्धना, तो मुग्धना मतलब अच्छी लकड़ी होती है। जिमी, माता द्वारा वधु को लाल गुलाबी ओढ़नी। माता जो आती है उसको, वधु को जो पहनाती है उसको बोलते हैं जिमी। जो सासू होती है ना, सासू, वो वधु को, है ना, ये माता मतलब वधु को जो लाल गुलाबी ओढ़नी बना जिमी।
झिमी झिमी, है ना, तो ये हो जाएगा झिमी झिमी बोलते हैं इसको, है ना, हाँ झिमी है। कन्यादान सबको पता है, ठीक है। गीत दावा वधु के बदले मूल्य देना, भाई साहब ये देखो, गीत दापा वधु के बदले मूल्य देना, ये भी आजकल बहुत गंदी चीजें चल रही है, लेकिन क्या करें, है ना, कि साहब शादी नहीं हो रही है तो 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, लुगाई लेना आएगा, क्या मतलब है यार, ये वो लुगाई नियाल करे क्या। तो वधु के बदले मूल्य देना, टीको दूल्हे को भेंट देना, टीको भराएगा साहब की, तो टीको दियो साहब, क्यों, थोड़ा बैजिर राज है जी टीको दियो लेकिन ये चलता है, बहुत चलता है ना। साहब डॉक्टर है तो साहब आ गाड़ी, एक हमारे गांव में चला था, कोई मेरी क्लास देख रहा होगा मेरे गांव का, है ना, तो लड़ाई हो जाएगी, बट हमारे गांव में भी चला था, ठीक है, कि साहब लक्ष्मण है वो तो डॉक्टर है ना, साहब हमारे छोरो डॉक्टर है तो यूं करो वो करो, फलाना करो, ढीमका करो, ऐसे बराबरी करते हैं। तो मैंने कहा भाई पढ़ाई में बराबरी करनी है तो पढ़ाई में कर, मेहनत में कर, सम्मान में कर, बट वो चीजें नहीं देखी जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं टीको, टीको भरावना, कि साहब कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है, बोली लग रही है, ठीक है। फिर सुहाग थाल भोजन का होता है सुहाग के लिए, है ना। चाक पूजन, विवाह से पहले घर की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाती है ना, और वहां से जो चाक होती है ना, जहां से वो मटके बनते हैं, उसकी पूजा करती है। बताओ ये इसका क्या रस्म है, चाक पूजा क्यों करती है बताओ। हाँ, चाक पूजा के पीछे क्या राज है, राज तो क्या बस प्रथा है, राज है। कुमार जो मटका बनाता है उससे प्यास बुझती है, ऐसा मुझे तो सुनने में आया है, सिर्फ मैं सोचता हूं ऐसा, ठीक है। तो वो मटका प्यास बुझाता है, तो उस मटके की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कि भाई जिंदगी पानी पे चलती है, ठीक है, और जिसको बनाता है कुमार, वहां की जो जगह है उसकी हम पूजा करते हैं कि आपने हमारी प्यास बुझाई है, जैसे ठंडक आपने हमारे जीव में रखी आगे भी रखना। तो ये रहता है गौ माता की पूजा, चाक पूजा, ये एक कॉमन सी चीज है, कॉमन सेंस है। तो चाक पूजा, बिहाना, विवाह में प्रात काल के गीत, सुबह सुबह उठ जाई, है ना, और लुगाएं टिके साहब बोबाड़ा करने, ठीक है, उसको बोलते हैं ये है, ठीक है। हाँ, तो उसको बोलते हैं यहां पर विवाह में प्रात काल के गीत, हाँ वही चाक पूजा, मिट्टी लाते हैं बेटा, है ना, हाँ हाँ देख लो वही, है ना। रीत, वर पक्ष द्वारा कन्या को बदले दिए जाने वाला धन, वर पक्ष, है ना, द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले दिया जाए, रीत। ये देखो, ये टिको और रीत उल्टा है, डाइजा और रीत, बट रीत फिर भी ठीक है, कोई ठीक नहीं, गलत चीज क्या है भाई। वर पक्ष कन्या के पिता को कन्या के बदले दिए जाने वाला धन, क्या चीज खरीदी है क्या, जो के साथ हाँ लो साहब 5 लाख रुपया दो, थोड़ा लोग मन दे दो, यूं तो खरीदे जाने, मैं 10 एक लियूं, ठीक है, ये भी गलती है, इससे भी कंपटीशन बढ़ता है ना, कि साहब इसने रीत में कितने दिए, 5 लाख, थोड़ लो कितने दिए, मान लो 4 दिए, चोर है बेटो, लाख रुपए कम दिया, कि थोड़ा और मोरसो 7 लाख दिया। तो रीत हो चाहे डाइजा हो, चाहे वहां पे ये क्या कहते हैं इसको टीको हो, सारी चीजें गलत है ना। आप मन से अपने श्रद्धा अनुसार शादी कीजिए, आपको काहे की रीत चाहिए, काहे का पैसा चाहिए, लेकिन क्या करें, होता है। हाँ, दौड़ी कलश भी बोलते हैं कुछ लोग, दौड़ी कलश अलग अलग नाम है जी, है ना, बाकी मेन नाम ही है। कवर कले हो, पहले ही बता दिया मैंने आपको, कवर को नाश्ता कराना तोरण से पहले, तोरण के बाद जी। अन्य जोगम, रात्रि जोगा जो अपन लेके आते हैं, रात्रि जोगा, जगराता, खेड़ी पूजन, कंकड़ छेड़ा, दुका, पणिग्रहण, बारण, ऐसे खूब होते हैं। तो मेन मैंने आपको रस्में बता दी है जो विवाह की होती है। तो विवाह में शुरू से लेकर लास्ट तक बात करें तो बंदोली पे नाचते हैं, दूसरे दिन क्या आते हैं, बारात चढ़ती है, बारात उतरती है, सामेड़ा होता है, सामेड़े के बाद में तोरण मारा जाता है, तोरण के बाद कवर कलेवा कराया जाता है। तो ये सारी चीजें कॉमन सी है, लगभग सबको पता है, ठीक है जी। हाँ, अब ये मृत्यु की रस्म है, अब ये भाई साहब सबसे गंदी है, बट क्या करें। मौसर, मृत्यु भोज 12 से 13 दिन चलता है। एक तो बेचारे के घर में मौत हुई है और एक तुम उसके घर का खाते हो, शर्म आनी चाहिए, है ना, लेकिन क्या करें, समाज इसको बढ़ चढ़ कर लेता है। क्योंकि मैं इससे अभी 4-5 महीने पहले ही गुजरा हूं, 4-5 महीने पहले 7 जून को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। तो मेरे को तो वैसे देखो कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान की दया से मुझे पैसों का कोई झंझट ही नहीं था। मैंने तो उनको सीधा बोला जो अच्छा लगे वो करो, आप खुश रहो, है ना। मेरे पिताजी के जाने के बाद यहां 10-12 दिन में यदि किसी ने कोई नाटक किया
तो मैं उठा के फेंक दूंगा, चाहे वो मेरा काका हो, बड़ा हो, कोई भी हो। ये मैंने स्पष्ट कहा था। और एक बात मैं सदैव रखता हूं, है ना, जितना लाड प्यार, जितना सम्मान करते हैं ना, उतना ही गलती होने पे भयंकर तरीके से दंड भी देता हूं। मेरा रियल काका, सगा काका, ठीक है, उसको मैंने मेरे पिता के बराबर सम्मान दिया। मैंने उनको सब कह दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, भले लाख खर्च करो, करोड़ खर्च करो, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और गांव में आजकल के छोरे अपने काका के सामने बोलते हैं, अपने बड्डा के सामने बोल जाते हैं, इतो क्यों खर्चो करियो, ओ थाने कौन क्यों, गलत बात। तो मैंने कहा आप बस ये है, शांति से बैठो, जो खर्चा करना करो, अनावश्यक मत करना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम रखना, जैसे अल्लम अफीम अफीम, ये मुझे पसंद नहीं है ना, इसका मुझे थोड़ा खाना करो, 10-12 दिन अलग अलग मिठाई खिलाओ, बच्चों को सबको खिलाना, पूरे गांव के बच्चे हैं, क्योंकि वो भगवान का रूप है। और उनकी अंत्येष्टि पे उनका इनाम था, उसी दिन मैंने 8 से 10 लाख का गेट गांव के मुख्य द्वार पे बनवाने की घोषणा करी, ठीक है, और वो लगभग तैयार हो गया, आपकी परीक्षा तक बन भी जाएगा, ठीक है। तो आप उनके पीछे, ठीक है, मौत होगी, मौसर करना है, लेकिन रियल मौसर नहीं होता, रियल होता उनके पीछे ऐसी चीजें करो कि आपको लाइफ टाइम लोग याद रखें, है ना। कोई प्याऊ बनाओ, कोई गौशाला बनाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ कराओ जिससे लोग याद रखें, जिससे उनको भी सम्मान की अनुपुष्टि हो। तो ये मौसर मौत के बाद होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, जो है जो रखना पड़ेगा। जौसर मौसर का है, जीवित व्यक्ति का मृत्यु बोल लो, भाई साहब क्या ही बात है। अरे श्रवण जाखड़ मौत लगा रखे, लेकिन आज भी गांव में चलता है। सरकार को तो बने के नहीं पढ़ने देते यार, आज भी लगे रहते हैं, ठीक है, आज भी चलता है, ठीक है भाई। हाँ, अब सुनो, जौसर तो मौसर तो मौत पे है, जौसर जीवन पे है, जीवित नियात कर देते हैं, ठीक है, कि जिंदा के मेरे मरने के बाद मुझे भरोसा नहीं है मेरी औलाद दूध उड़ा देगी, तो मैं जिंदे जी क्या करता हूं, है ना, उनके लिए खाना पीना करके जाता हूं। पागल जनता, बेवकूफ है। बैकुटी बांस की अर्थी, ये ठीक है। बैकुटी में क्या होता है कि बांस है, उसकी अर्थी बना के उसको पूरे गांव में घुमाते हैं, अंतिम दर्शन बोल सकते हैं। दैट इज वेरी एप्रिशिएबल वर्क। ये अच्छा है कि आप अंतिम दर्शन करो, क्योंकि अब वो भगवान बन चुके हैं, आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। भद्दर, वर्द की मृत्यु पर बाल कटाना, आपने सुना होगा कई बार कि यूं कहीं भद्दर यो रहे हैं, कोई जन होता है एकदम दाढ़ी मूंछ टकला होके आ जाता है, फिर अपन देखते हो यूं कहीं भद्दर यो रहे, है ना। तो भद्दर का मतलब एकदम शटासट आडे कट, पूरे बाल उड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये भी प्रथा यार, पता नहीं कौन था बेवकूफ गधा, ठीक है, जिसने ये प्रथा बनाई कि साहब बाल देने से अगले जन्म में उसके अच्छे बाल आते मतलब यार लिटरली बताऊं, बड़े मजा आते हैं मेरे। भाई क्या बात है, मनन छोटा है, तो अब वहां तो यार भाई साहब ऐसे होगा, तो मनन कहता मैं बाल नहीं कटाऊंगा, मैं टकला नहीं हूंगा। और मैं भी जब छोटा था तो मेरे कोई गांव में कोई रहती थी, तो मैं वहां से जाके अंडरग्राउंड में छुप गया था, और पापा ये टकला होके, ठीक है, मैंने बोला मैं टकला नहीं हूंगा, मैं टकला नहीं हूंगा। तो ये मतलब रस्म क्या है बताओ, भद्दर होने की रस्म क्या है? क्या बाल देने से उसको अगली जिंदगी में बाल अच्छे आएंगे? लेकिन क्या करें, पूरे इंडिया में चलती है। आप देखो कोई टकला होता है कि कहीं ऐसा कोई घर में चल गो गई, पता नहीं क्या लफड़ा है, ठीक है भाई। हाँ, जौसर होता है, बसंत के जौसर होता है। अब देखो होता तो सब जगह है जी, है ना, होता तो क्या है, बखेर अर्थी पर पैसे बिखेरना, है ना। अब ये पता नहीं क्या है, ठीक है। मौताना, मृत्यु के बदले हर्जाना वसूलना, जैसे ये होता है कि किसी की डेथ होगी और किसी कारण हुई तो उसकी मौत का पैसा दो, ये बहुत चलता है, और सही हो तो लेना भी चाहिए, गलत है तो मुझे नहीं पता। पगड़ी बांधना, मृतक को 12वें दिन, बेटे को जो टकला होता है ना, तो 12 दिन तो वो ऐसे टकला घूमता है, पता आपको। 12 दिन तक उसको ना तो पैर में चप्पलें पहननी है, भले गर्मी सर्दी हो, और सर में कुछ नहीं बांधना, टकला रहना है। 12वें दिन उसके काका बड़ा या उसके ससुराल वाले आएंगे और उसको सापा पहनाएंगे, ठीक है। ये होता पगड़ी। कपाल क्रिया, दाह संस्कार स्व के मस्तिष्क सती, ये एक अच्छा पॉइंट है। कपाल क्रिया ये क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि आपने किसी को जलाया तो उसकी बॉडी से मांस जल गया, लेकिन अभी दिमाग जो है खोपड़ी में है, ठीक है, और दिमाग में क्या चलती है, बातें चलती है। तो ऐसा मानते हैं खोपड़ी दिमाग को सुरक्षित रखती है, तो वो सड़ेगा, है ना, और सड़ेगा तो गंदगी पैदा होगी और नेगेटिव एनर्जी होगी। तो उस कपाल को फोड़ते हैं ताकि दिमाग भी जल जाए साथ साथ,
है ना, ये तो मैं भी मानता हूं, नहीं तो फिर कोल, है ना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, है ना, उसके आसपास वाले जो है जीव जंतु गलती से उसको कभी खा ले, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कपाल क्रिया इज अ साइंटिफिक ट्रू, सही है। गंगा जल सब जानते हैं, मरने के बाद गंगा जल ले जाना। मृत्यु के रास्ते फूल चुनना, 30 दिन हड्डियां लाना, फूल चुनना, है ना, फूल चुनते हैं जैसे 30 दिन जाते हैं कि साहब फूल लियो। अब फूल क्यों बोला है, क्योंकि अब वो आत्मा परमात्मा से मिक्स हो गई है। अब उसके जो अर्थी के राख है उसको राख नहीं बोलेंगे, वो फूल है, वो देवता तुल्य है, ठीक है। हाँ, फूल पधराना, बणेश्वर में हड्डी बांधना। अब देखो बणेश्वर क्यों, आप कहीं भी कर सकते हो, फूल को वहां पे डालना। पानी वाला प्रदेश में मरने पर तालाब में नहाना, ठीक है। अब ये प्रदेश में मरने पर, ये तो क्या है, वही है पानी के अंदर नहाना, जैसे कहीं कोई मर गया तो पानी के अंदर नहाओ। उठावना, मृतक की 3 या 12 दिन की बैठक होती है। उठावना कैसे उठावना है, डिंचो गड़ोटियो, मृतक के 12वें दिन भोज होता है, वो जो बारिया होता है, गंगा प्रसाद बोलते हैं, डिंचो गड़ोटियो। तियक का दिन, 3रा दिन। मुकाण, मृतक के पीछे उसके संबंधियों के साथ संवेदना प्रकट करना, मुकाण है कि साहब कट गयो साहब, मुकाण गयो साहब, मौत पे मुकाण होता है, ध्यान रखना। सीधा पूछेंगे कौन सी मौत की घटना है, कौन सी विवाह की घटना है, तो मौत की है मुकाण, मां से मौत, मां से मुकाण। बरसी, मृतक का वार्षिक दिन के साहब, आज से 1 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। लैण, मृत्यु भोज के साथ सगे संबंधियों को दिए जाने वाला लोटा बर्तन ये है। 7 तरवाड़ो, मृत्यु के बाद संवेदना प्रकट करने का स्थान या बिछाने का अवस्था, 7 तरवाड़ो, ठीक है। जैसे जो बिस्तर होता है वहां पे, उस बिस्तर को यूज नहीं करते, फेंक देते हैं, उसको 7 तरवाड़ो कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपको कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। जो राजस्थान में रहता है, जो गांव से बिलोंग करता है, उसको सब पता है। सिटी वाले या आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता, जो अब पीढ़ी आ रही है ना आगे, इसमें से कुछ भी नहीं पता उनको। जो अब जनरेशन आ रही है ना, उसको कुछ नहीं पता कवर कलेवा क्या है, वो करेगी भी नहीं। आज से 2 पीढ़ियां, यानी अपने पोते पड़पोते, है ना, आप भूल जाओ मौसर जौसर करने वाले, आप भूल जाओ कि वो ये ब्याह में, सीधा कोर्ट में जाएंगे, आधे घंटे में ब्याह खत्म। और अच्छा भी है, एक रिसेप्शन होगा छोटा मोटा बस, बाकी जो ये दुनिया भर के 4 दिन पहले बैंड बजा बारात, ये नाटक वाटक, ये सब बंद होने वाला है। फॉरेन में क्या करते हैं, है ना, क्या ब्याह नहीं होता उनका। अब संस्कार, गर्भदान, बच्चे को गर्भ में आना, गर्भदान ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। पुंसवन, 3 से 4 माह पुत्री की कामना। सीमंतो नयन, 6 से 7 में गर्भवती सुरक्षा, ठीक है। जात कर्म, जन्म लेने पर घुट्टी पिलाना, ये तो संस्कार के हैं। नामकरण रखना, 10-12 दिन बाद नाम रखते हैं। निष्क्रमण, 2 से 3 बालक पहली बार बाहर आता है। अन्नपाशन, 5 से 6 माह पहला अन्न देते हैं। चूड़ाकरण, 2 से 3। ये पूछा गया भाई जड़ूला क्या होता है, चूड़ाकरण या जड़ूला। पहली बार मुंडन कराते, कई बार क्या होता है कि बच्चे के बाल बड़े कर लेते हैं और कहते हैं साहब मोरे तो बोमिया जीरे। ज्यादातर ये आपके जड़ूले होते हैं किसके बताओ, है ना, जड़ूले होते हैं भैरू जी के, ठीक है। पहली बार बाल कहते हैं कि साहब मोरे बे बाव जी है, भैरू जी या जो भी आपके इष्ट देव हो, वहां जाके बाल कटाते, टकला होता है, उससे मतलब शांति रहती है। तो जड़ूला कईयों के रखते हैं, जिसके घर में कुछ शांति नहीं होती है तो जड़ूला भी होता है। कान बेदना, 5 से 6 में पहले कान बेदते थे। पहले लड़के के लड़कियों के दोनों के कान बिदवाते थे। मतलब मेरे भी, मुझे पता है, मैं छोटा था 3री क्लास में या 2री क्लास में, और मेरी मम्मी पकड़ के लेगी सोनार के पास, और इतना दुख आया भाई साहब, मेरे को गुस्सा आया, पत्थर लेके इसकी दुकान फोड़ दूं, लेकिन चले किसकी, है ना। आज भी मेरे कान मेरे छीदे में हैं, हाँ ये देखो, है ना। अब मेरे शादी में बोला लूंग पहनो, वो होता है ना बड़े बड़े, मैंने कहा पागल हो गया है, लूंग पहनो। कह रहे साहब बींद होते जरूरी है, मैंने कहा नहीं पहनूंगा। तो मेरी मम्मी ने बोला तेरे तो खड्डे भी किए, मैंने कहा तूने गलती से करा दिए खड्डे, ठीक है। हाँ, तो ये लूंग वूंग मैं नहीं पहनूंगा, और आज तक नहीं है, ठीक है। एक बार कॉलेज में जब चला था तो बाड़ियाँ पहने का सीजन आया था, छोटी छोटी एक सिंगल बाड़ी पहनते थे फैशन के तौर पर, तो वो जरूर था। तो ये ध्यान रखना, कर्ण भेद उसको बोलते हैं। विद्या आरंभ 5 से 6 साल पहले बच्चे को अच्छा खासा बड़ा करते थे, फिर पढ़ाने भेजते थे। आजकल तो 2 साल का काटो घरू बारे, क्यों, कम से कम शांति रहेगी। आजकल अच्छा भी है खराब भी है, तो 5-6 साल में वो सीखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उपनयन, जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये बंद हो गया आजकल। वेदाराम, वेदों का अध्ययन, ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, मतलब नहीं चल रहा जी। केशान, पहली बार मूछ दाढ़ी बनाना, केसों का अंत करना। समावर्तन, गुरुकुल, इसमें से ज्यादातर बंद हो गई है। अंत्येष्टि पता ही है, विवाह पता ही है। सती प्रथा, है ना। अब ये क्या है, इनको थोड़ा फास्ट ले लेंगे, मैं चाहता हूं दूसरा भी साथ नहीं बढ़ जाए, बोलो, क्योंकि टाइम कम है।
तो देख लेते प्रथा में क्या क्या एक बार। कम ही है, छोटा ही है, छोटा है, कर लेते हैं, है ना। आ जाओ। सती प्रथा प्रथम, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, प्रथम रियासत द्वारा रोक बूंदी में 1822 में विष्णु सिंह जी ने लगाई थी। 1822 में विष्णु सिंह जी ने बोला कि भाई देखो आपके कुछ है ना नुकसान हुआ है, लेकिन आप ऐसे जलो मत, जीव होता है ना। देखो सती माता का तो देखो कोई मतलब सानी नहीं है ना, माँ सती को प्रणाम है ना। लेकिन यार ये कहाँ तक उचित है कि उसके घर का बच्चा या उसका पति उसके पीछे वो जल रही है। वो धर्म के काम भी तो कर सकती है ना, वो पुण्य के काम भी कर सकती है, ठीक है। वो जिंदा रहकर जनसेवा कर सकती है, हड़बुजी की तरह पशुओं की सेवा कर सकती है, उनको चारा खिला सकती है। मरना किस बात की उचित है? तो इस पर 1822 में विष्णु सिंह जी ने बैन लगा दिया। अलवर में 30 में बने सिंह जी, मेरे पिताजी का नाम है बने सिंह जी, ठीक है। तो बने सिंह जी ने भी ये काम किया था, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू बने सिंह जी आपने। फिर राम सिंह जी ने 44 में और बीकानेर में 25 में। तो पहले 22 सबसे पहला पूछा जाता है, पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे मुख्यतः पूछेंगे बूंदी में है ना सती प्रथा पे रोक लगी थी, इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको 9 सतियों की कहानी ये नहीं सुनाऊंगा, समय नहीं है, सबको पता सती क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, सती प्रथा पहली बार बूंदी में विष्णु सिंह जी ने रोकी थी। उसके बाद तो 18, 22, 25, 30, 44 में हर एक ने इस बात का खंडन किया। पहले बहुत होती थी सती प्रथा। एक बात बताओ, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो था उसने अटैक किया था, जौहर किया था रानी पद्मावती ने, क्या जौहर सही था नहीं था? आप सभी जने एक बार बताओ, ठीक है, आपके भी कमेंट जानते हैं, क्या जौहर सही था? क्या इतनी महिलाओं का आग में कूदकर जल के मर जाना सही था? ठीक है, क्या उनको दर्द या कष्ट नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अपने विचार रख सकते हैं। हालांकि देखो उन चीजों को सात्विक तौर पे देखें तो उसकी तुलना ही नहीं है, उनका त्याग है, बलिदान है ना, उनकी होड़ नहीं कर सकता कोई भी। जलना आसान नहीं होता, लेकिन यार मतलब अटैक हो रहा था, आप लड़ो ना, लड़ते लड़ते मरो। वही सारी वीरांगनाएं, यदि क्या पता अलाउद्दीन खिलजी का सामना करती, वही सारी वीरांगनाएं मिर्ची का पाउडर बना के उसकी आंखों में टेक देती, वही सारी वीरांगनाएं लड़ते लड़ते मरती, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता ना कि जौहर में अपने आप को अग्नि को समर्पित करके मरती। यदि मरना है तो शहीदों की तरह मरे, लेकिन अब उस समय की वही सोच थी। तो मुझे तो लिटरली बताऊं, दिल से मेरी बात हो सकता कोई मेरे मत से सहमत नहीं हो, लेकिन जल के मरना नहीं चाहिए था, है ना। पति को जिसने मारा है भाई साहब वो आ रहा है और अपन उसके सामने कूद रहे हैं। भाई साहब मैं बताऊं ना, उस समय जोश बढ़ने वाला नहीं था मेरे जैसा। बाकी एक औरत को बोल दे कि इस आदमी ने तेरे पति को मारा है, इसकी सेना ने तेरे पति को मारा है, इसने तेरे बेटे को मारा है, एक बुढ़िया भी जवान हो जाए और उनको दे दो हथियार, नहीं चलाना है ना। कई अलाउद्दीन के माथे उड़ा देती वो महिलाएं। अरे अपनी मम्मियां कितनी खतरनाक होती है, गुस्से पे आती है ना तो भाई साहब पूरा घर ले लेती है। तो मुझे तो सही नहीं लगा था। नहीं बेटा, उस समय के हिसाब किताब देखो अलग है, यही तो होती है रीतियां, ठीक है। मुझे तो सही नहीं लगा लिटरली, बट हो सकता है उसका माहौल क्या था, ठीक है। लड़ना चाहिए था और उस साल लड़ना चाहिए था कि अलाउद्दीन की 7 पुश्त याद रखे, साले को ठोकना था बाटो ही बाटो से, माथा फोड़ देना था। भाई मर जाते क्या गम है, लेकिन अपने पति का बदला तो लेते ना। लेकिन जलना है ना। हाँ देखो सोनू जी, आज के टाइम का अलग है बेटा। जौहर करना इन सेंस, देखो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना मत रख रहा हूं। उस समय यदि वही वीरांगनाएं लड़ती तो ज्यादा बदला ले पाती, क्या पता जीत जाती, अपने पति का बदला हो जाता। सर विशाल सेना थी, कैसे जीतती? अरे भैया साहस के आगे कुछ नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, साहस के आगे यदि कहा जाए मेरे भाई को किसी ने हाथ लगाया मैं हाथ तोड़ दूं, मेरी मां को किसी ने कुछ कहा आंखें फोड़ दूं उसकी, मर जाना कबूल है, लेकिन मैं उसको नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, बाकी चलो अच्छा है। देखो इस पे अपने अपने विचार है। अंतिम सती 4 सितंबर 87 को, ध्यान रखना 82 में रोक लगी तो भी 87 में देखो सती होगी, है ना। अंतिम सती हुई थी। दिवराड़ा गांव नीम का थाना है, रूप कंवर है माल सिंह जी। राजा मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम्स बेटिंग ने 1829 में सरकारी आदेश से रोक लगा दी थी।
राजस्थान सरकार ने सितिया सिम लगा दी थी। यहाँ पे 22 में 30 में बातें चलने लगी, लेकिन फिर भी अंतिम सती है रूप कंवर जी माल सिंह जी के पीछे हुई है। हाँ सोनू जी कह सर आज आप गलत हो, ऐसा क्या हो सकता है? मैंने यही तो कहा ना, है ना, ठीक है, मैंने यही तो कहा ना कि मैं गलत हूं, है ना, हो सकता है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मुद्दा है, लेकिन मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूं, मैं तो एक बात रख रहा हूं, है ना, कि उस समय यदि मैं उनके साथ होता तो मैं तो लड़ने का मत रखता, क्या पता मेरे को भी धक्का दे देते, ठीक है, मैं तो अपना मत रख रहा हूं बेटा, है ना। यदि हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे लिटरली लगता है कि लड़ना चाहिए था। सर लुगाई नहीं लड़ सकती, ये तो गलत बात है ना। आपने जो कहा ना मैं गलत हूं, आप ये कह रहे सर औरतें नहीं लड़ सकती, है ना, औरतें लड़ सकती है और औरतें काट के फेंक सकती है, अलाउद्दीन जैसे, है ना, को मतलब टुकड़े टुकड़े कर सकती है औरतें। माँ लक्ष्मी, है ना, माँ सरस्वती, है ना, महादुर्गे कालीस, हर एक को आप देखो, है ना, बड़े बड़े राक्षसों का अंत किसने किया था बताओ, है ना, किसने किया था? पुरुषों ने किया था। जब गले में आ गई थी सब देवताओं के, वो कौन था? महिषासुर, तो किसने किया था? ठीक है, कहने का अर्थ ये है उस समय की बात अपन नहीं, अपन थे ही नहीं, बट मुझे लिटरली, मैं तो आज के टाइम से कह रहा हूं, कभी भी कोई संकट आए तो अपने प्राण देना उचित नहीं है। दूसरों के प्राण लेने पड़े तो ले लो, अपने प्राण मत दो, क्योंकि आप अपने घर वालों के लिए बहुमूल्य हो। बस इतना सा मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, अरे हाडा रानी का इतिहास पढ़ा बेटा मैंने, है ना सोनू जी, मैं फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूं, मैंने सब पढ़ा हुआ है, मैंने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आपको अपने प्राण नहीं त्यागने हैं, आपको यदि दूसरा गलत है ना उसके प्राण लेने हैं, ना कि सरेंडर करना है। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं जौहर को गलत नहीं बता रहा हूं, मैं उनका सबका सम्मान, लेकिन मेरा ये मत है कि आप अपने प्राण नहीं त्यागे, लड़ते लड़ते मर जाएं चलेगा, लेकिन अपन ऐसे ये नहीं करे। बाकी देखो अपन क्या ही कर सकते हैं, उस समय हो गया जो हो गया, ठीक है। बट मैं यही सीख देना चाहूंगा आप सबको, लाइफ में कई बार ऐसे जौहर जैसे, ये जौहर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। आप में से आए उस समय आप क्या करना, अपने आप को मजबूती से आगे रखना, लड़ते लड़ते मरना वसूल है, बट ऐसे सरेंडर नहीं करना, ठीक है। बाकी देखो अलग अलग विचार है, इस पर अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। कन्यावध, ये भी देखो यार, क्या क्या यार दिमाग खराब कर देते हैं। कन्यावध तुम्हारा बाप का माल है जो कन्यावध कर दोगे, मेरे तो आगे चढ़ जाए ना उनका वध कर दूं, लेकिन क्या करें, ये भी चलता था। 1833 में राम सिंह जी जयपुर ने इस पर रोक लगाई थी, ठीक है। बूंदी में विष्णु सिंह जी ने, 37 में विष्णु सिंह जी ने, मान सिंह जी ने, बहुत बढ़िया किया भाई, है ना। पहले क्या होता था, बहुत पहले, हालांकि मुझे इसका पूर्ण आइडिया नहीं है कब हुआ था, लेकिन पहले क्या होता था, जिसके घर में 2-2, 3-3 लड़कियां हो जाती थी, ठीक है, तो वेरी बैड, है ना। इसीलिए सरकार ने ये लिंग टेस्ट होता ना, जो सेक्स डिटर्मिनेशन जिसे पता चलता, उस पर रोक लगाई है, ये चलता था, ठीक है। फिर बाल विवाह, प्रताप सिंह जी, ये भी घटिया, ये खराबी है। पिक्चर सिंह प्रताप जी ने बोला बाल विवाह रोको, लागू 1 अप्रैल 1930 को हुआ। बाल विवाह प्रतिवेद अधिनियम लागू 1 नवंबर 2007 को हो गया। लड़की की और लड़की की उम्र फिक्स कर दी कि भाई ये तो होना ही चाहिए यार, है ना। बाल विवाह सब जानते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना। प्रथा पर रोक लगाना, रियासत, ये याद कर लेना भैया, यहां से क्वेश्चन आता है। सती प्रथा सबसे पहले 22 में बूंदी, 22 बूंदी, विष्णु सिंह जी ने कहा सती प्रथा रोको भैया, ठीक है, क्वेश्चन आता है। डाकण प्रथा उदयपुर में स्वरूप सिंह जी, 53 में जयपुर, ठीक है ना। तो ध्यान देना, 53 में स्वरूप सिंह जी ने इसको रोक दिया था, है ना। ये भी पहले बहुत चलता था, किसी बेचारी कोई विधवा बूढ़ी महिला है ना, कई कोई ऐसे जोक संजोग हो गए कि उसने कुछ कहा और ऐसा हो गया तो उसको डाकण बना देते थे। अरे यार एक बात बताओ, एक हार्ड मास का पुतला है, उसकी कुछ गलतियां हो गई, काय की डाकण है यार, लेकिन क्या करें, ये चलता है, ठीक है। बाल विवाह जोधपुर में प्रताप सिंह जी ने इसको रोक दिया था, है ना। कन्यावध 33 में, अब ये नाम याद करने मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना इसकी कोई जरूरत है रटाने की, ठीक है। बस ये है, सारी प्रथाएं खराब है, एक भी प्रथा मुझे अच्छी लगती है। सती होना उससे बढ़िया है पुण्य का काम करना, है ना। आप पुण्य का काम करो। सर सती होने के बाद सती माता भी रक्षा करती ना, बिल्कुल मान लिया रक्षा करती है, बट सती माता यदि आप, है ना, रक्षा कर रहे हो तो आगे ऐसी कुरीतियों को मत पनपने देना,
है बेटा? सर शायद आपसे ये आज भी सती नहीं होती, बहुत सुसाइड कर लेते हैं, जो गलत। हाँ सही है ना, बिल्कुल। जो सुसाइड है वो सरेंडर ही है, और क्या है भाई? सुसाइड का अर्थ क्या है माया जी? सुसाइड का अर्थ है सरेंडर करना, लाइफ में हार जाना, लाइफ से भाग जाना। आप एक सुसाइड के बदले पीछे कितने लोगों को मार के जाते हो, ठीक है भाई? हाँ नहीं होता डाकण वाकण, सब फर्जी बात है। अब देखो मैंने तो कभी देखी नहीं है ना, कहते हैं गांव में, है ना, बट मैंने तो आज तक भगवान पाला नहीं पड़े। मैं तो डरता हूँ खुद ही डाकणों से, भूतों से, ऐसे, ठीक है? मैं तो खुद भी नहीं मानता, लेकिन लगता है यार, है ना, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ जिसमें मुझे आभास हुआ था, हालांकि वो आभास ही था कि यार कोई ऐसा है क्या, भूत है क्या है, लेकिन फिर मैं तो भाग गया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, ठीक है? तो ये है, तो ये भी देख लेना। मृत्यु दर ये थोड़ी मैंने ट्रिक बनाई है, कोशिश की है, तो देख लेना। मृत्यु की है, अगर तुम मिल जाओ तो पहले वाली को छोड़ देंगे हम। भाई साहब मरने के बाद क्या छोड़ दोगे रे? देख लेते हैं, क्या पता इससे कोई फायदा। अगेठा, गरुड़, तिये की बैठक, उठावना, मौसर, लापा, जौसर, औसर, ये ठीक है। मौसर, जौसर, औसर, मौसर, जौसर, औसर, ये सब मृत्यु की बातें हैं। जिसके पीछे सर आ रहा, मौसर, जौसर, औसर, पहले वाली पतवाड़ी, पगड़ी, पानीवाड़ा, बाली, बिखेर देंगे बाड़िया, बद्दर, ठीक है, कपाल क्रिया, दंडोल और फूल चुनना। तो अगर तुम मिल जाओ तो पहले वाली को छोड़ देंगे हम। देख लेना, वैसे इससे जरूरत नहीं है, देखो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये रीति रिवाज जो अपन ने आज बोला ना, ये सबसे बेस्ट। देखो मैंने तो इसको कई बार पढ़ाया भी है, कई बार पढ़ा भी है। रीति रिवाज ऐसे ही पढ़े जाते हैं। आपको लगा होगा कि सर आज बातें ज्यादा हुई है, ये बातें नहीं है ना, ये कल्पना है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं। इससे ज्यादा देखो, कंटेंट जहां होता है वहां पे बातें नहीं होती। यहाँ कंटेंट कम था, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन ज्यादा था। डिस्कशन बेस पर यह है। हमारे पास में एक बहू ने अपनी सांस को फांसी दे दी। ओ भाई, बहुत गलत चीज है। बहू ने सांस को टपका दिया, सांस ने बहू को टपका, ये तो सुना था। वाह रे वाह बहू खतरनाक निकली तू तो। दोनों ही गलत है। क्यों दी भाई? ससुरे की हालत नहीं देखी बेचारे की, ठीक है? बट ये क्या करे, उसमें भूत घुस गया होगा, डाकण घुस गई होगी, है ना। और ये क्या है? विवाह की, तू दीपक में बाती रसीले, तू ही होगा, तू ही बनेगा मेरा साथी। तू दीपक, तू दीपक में बाती रसीले, मेरो तू ही बनेगा जीवन साथी, ठीक है ना। टूटियो, है ना, इसको देखो यार, ये ठीक है, थोड़ा डार्क करो इसको, टीम इसको डार्क करो, इस पे थोड़ा सा 2 मिनट संज्ञान लेते हैं, है ना। तू दीपक में बाती, भाई ब्याह होता ना तो भाई साहब दूल्हा दुल्हन ऐसे साथ रहते हैं जैसे कि अरे तू दिया मैं बाती, अरे रसीले भरतार, तू ही बनेगा मेरा जीवन साथी। क्या बात है, मजा आ गया यार, नहीं अच्छी है। विवाह में तू दीपक में बाती, तू से टूटियो, है ना, ब्याह में टूटियो। फिर प से पीठी, पैरावणी, मुकलावा, कौकंडोरा, बड़ी पड़ला, बाती का बड़ी पड़ला, रा से रियाण, सिंझारा, ठीक है, मुग्धना, मूठ भराई, हतलेवा, औलंदी क्या होती है? औरत आ जाती है। बठार, बिनोटा क्या होता है? जूतिया, घोड़ा, ब्याह के बाद लाड़ा, गौड़ा, लाड़ा, जनोटान और सामेड़ा, सोटी। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो तू दिया मैं बाती रसीले, तू ही होगा मेरा जीवन साथी, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ तो पहली वाले को छोड़ देंगे। लो इधर तो क्या कह रहा है? तू दिया मैं बाती रसीले, तू ही मेरा साथी। थोड़े दिन बाद क्या बोला? किसी और को देखा, पड़ोसन को फूट रही थी और उसको बोला अरे मैं तेरे पे मर जाऊं रे, कैसे? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो पहली वाली को छोड़ देंगे। पहले तो बेटा बोला क्या? दूध दिया मैं साथी। देखो पहले तो क्या बोला? तू दीपक में बाती रसीले, तू ही मेरा जीवन साथी, है ना। पहले तो क्या कर रहा है? उसको पटा रहा है, ब्याह कर रहा है। तू दीपक में बाती, अरे रसीले, तू ही मेरा जीवन साथी। उसको पैसे दिए, पटाया। फिर क्या हुआ? दूसरी पसंद आ गई, पड़ोसन पसंद आ गई, है ना। तो उसने कहा यार लफड़ा हो गया, अब इससे कैसे ब्याह करे? तो अगर तुम मिल जाओ तो पहले वाली को छोड़ देंगे, पहले वाली टपका देगी। और इस केस में टपका देना चाहिए, है ना। बट देखो इन टॉपिकों से 2 सीखें आप सबको लेनी है लाइफ में। ध्यान रखें, जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके जीवन से हजारों जीवन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप कभी फ्रस्ट्रेशन में, है ना, किसी को कुछ भी दुख नहीं देवे, ना खुद को दुख देवे, ना दूसरों को देवे। जीवन मस्त रहने के लिए है, व्यस्त रहने के लिए है। जो व्यस्त है वो मस्त है। आपको एक गुरु ज्ञान दूं क्या सबको, है ना, जो लाइफ में मैंने सीखा है। जीवन में दुखी कौन है बताऊं? बताओ एक बार, चल तो 2 मिनट तुमसे बात कर लेते हैं।
आप सही बताओ, लगभग काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, 1500 2000 बच्चे यहाँ मेरे साथ अभी लाइव है, ऐप में लाइव है ना। कभी यूट्यूब पे इसको लाइव करें तो अलग बात है। तो बताओ भाई, 1500 2000 बच्चे, आप क्या सोचते हो जीवन में दुखी कौन है? Who is facing problem in a life? जीवन में दुखी कौन है? दुखी आत्मा अपन कहते हैं ना। जीवन का दुख क्या है? सभी जने बताना मुझे, है ना। हो सकता है मेरी सोच, भाई देखो तुमसे मैच नहीं खाए, लेकिन मैं एक डॉक्टर की सोच रखता हूं। मैंने जीवन को बहुत जिया है, लगभग 40 साल जीवन में निकाल दिए हैं, है ना। जो मैंने महसूस किया है वो है, हाँ। अच्छा, बेटा साथ था, बेटे ने बहू ने मिलकर माँ को टपका दिया। धन्य है भाई, ऐसे बेटों को फांसी देनी चाहिए। यस, क्या बात है यार, तुम लोग इतने होशियार कैसे हो? दीक्षा जी सही कह रहे, जो फ्री रहते हैं। सरवण कह रहे सब दुखी है। अरे डप ठोको लाइक, जो व्यस्त है वही मस्त है। वाह, चौधरी साहब जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। सरवण जाकर तू तो भाई साहब जिल गया ना, मेरे को कभी फोड़ूंगा मैं तेरे को, है। सब दुखी है, दुखी हट बक। उम्मीद करना किससे है? दूसरों का सुख देखकर जलना। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे मानसिक स्थिति बता रही है। नेवर जो काम ना, हाँ बस 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 रामलाल, मतलब तुम ज्ञानी तो हो यार, ऐसी बात। तुम में से काफी लोग बड़े ज्ञानी पुरुष है। तुम्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, दुख क्या है? जिसके पास काम नहीं हो। बस कुछ भी करो लाइफ में, मैं पैसा ही सब कुछ नहीं मानता हूं। आपके पास में यदि काम हो, है ना, जो व्यस्त है वो मस्त है। जो व्यस्त है, जो मस्त है, जिसकी लाइफ में मातापोड़ी है, जिंदगी में कुछ टारगेट है, चैलेंजेस है, वो सुखी है। दुख है काम नहीं, व्यस्त मस्त, काम कुछ भी हो, ठीक है। अब मुझे बताओ संतुष्ट कौन है? संतोषी, संतुष्टि, ये क्या है? ये सुख का दूसरा नाम है। संतुष्टि, सुख, सुख का दूसरा नाम है। और सुख का नाम क्या है? काम। तो कुल मिला के 100 बातों की एक ही बात है, सुख जो है वो काम है, आपका कर्म है। और कर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा, और धर्म बढ़ोगे तो सुख बढ़ेगा। और भगवान भी उसी से प्यार करता है जो काम करता है। बस, तो 100 बातों की एक ही बात है बेटा, काम करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो। आपसे लोग जले, आप किसी से नहीं चलो। और देखो, सब लोग कलेक्टर नहीं बनते हैं, सब लोग पशु परिचर भी नहीं बनते हैं, और सब लोग, है ना, कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन 2 क्षण की कहीं ना कहीं ऐसी भावना सबकी होती है, दुखी होते हैं। लेकिन आप तुरंत दूसरे दिन काम पे लग जाओ, ठीक है, और अच्छे काम करो। भगवान ने आपको जिंदगी दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बुरे कर्म ही आपकी किस्मत खराब करते हैं। अच्छे कर्म करो, है ना। अच्छे कर्म में किसी का सुख दुख में हाथ बटाओ और लाइफ में मस्त रहो। तो मेरी आप सबसे इतनी ही विनती है, लाइफ में मस्त रहना, व्यस्त रहना, जबरदस्त रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।